कि ये भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। इसको जातिवाद राजनीति करके वोट लेने से मतलब है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि गलत तरीके से हुआ, तो उसकी भी जांच होना चाहिए। सिर्फ प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारना ही बड़ी बात नहीं है, उसकी समीक्षा, उसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। मैं इस पे इंगित कर रहा था अपनी बात को। साइमन मारांडी की आज उपस्थिति दर्ज करने वाले उनके पुत्र दिनेश विलियम मारांडी जी बड़ा उपस्थिति दमदार दर्ज किया है। अपने ही सरकार के मंत्री को कहा कि वो 24 जिले के मंत्री है, मतलब पूरे राज्य के एक जिले तक ना सिमट के रह जाए। क्या हुआ सर, आपके साथ दगा हो जा रहा है? कोई योजना आपके विधानसभा तक नहीं पहुंचा? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दगा नहीं हो रहा है। मंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का विधायक होने के नाते किसी चीज़ की सलाह हम विभागीय मंत्री जी को जरूर दे सकते हैं। तो आपने कहा कि 23 जिला पे भी ध्यान दीजिए बराबर तौर पे, तो इसका मतलब कि या तो कम ध्यान दे रहे होंगे या तो योजना नहीं जा रही। आखिर पीड़ा अगर आपके दिल से निकली है तो कुछ तो जरूर सच्चाई होगी। नहीं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हम उनको सिर्फ एक निवेदन पूर्वक सदन के माध्यम, स्पीकर साहब के माध्यम से भी एक अवगत कराए कि आपको हर एक जिला में नज़र रखना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। आप भ्रष्टाचार के भी और इशारा किए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कंट्रोल कीजिए। तो क्या ये जो मुख्य अभियंता का पद है सिर्फ उसको लेकर कहा आपने, या और भी विभाग में लापरवाही हो रही? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि गलत तरीके से हुआ, तो उसकी भी जांच होना चाहिए। सिर्फ प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारना ही बड़ी बात नहीं है, उसकी समीक्षा, उसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। मैं इस पे इंगित कर रहा था अपनी बात को। एक बात और भी कह रहे थे कि साहेबगंज में तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ पूरा जोरों पर है। अनंत ओझा आरोप लगा रहे हैं, करे कल एक ट्रक वहाँ पे जखीरा विस्फोटक बरामद हुआ। भागलपुर में ब्लास्ट हुआ तो वो भी आपके ज़िले से तार जुड़ा हुआ है, साहेबगंज से। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सत्ता पक्ष जानबूझ के बांग्लादेशियों के लिए सेव पैसेज दे रही है ताकि वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वोट इंक्रीमेंट। देखिए, अगर ऐसा कोई बात है तो इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन जहां तक ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। इसको जातिवाद राजनीति करके वोट लेने से मतलब है। तो अगर कोई बात है तो आप जांच दीजिए, जांच करवाइए। आप सदन के पटल में रखें, आप एप्लीकेशन दे दीजिए DGP साहब को, कैसे ऐसे बात हो रही है। आप मुख्यमंत्री साहब को सत्ता तो जांच चाह ही नहीं रही है। सत्ता के विधायक अगर कोई पूछेंगे मुख्यमंत्री से तब विपक्ष वालों की तो बात अनसुनी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जांच के लिए दे दीजिए, जांच होगा। लेकिन जहां तक बांग्लादेशियों का बात है तो एक भारतीय कंपनी है, नाम तो सुने होंगे आप, टहल है ना, वो इलेक्ट्रिक उत्पादन कर रहा है, ठीक है, अडानी, जो कि देवघर में है। जो एक भारतीय कंपनी है वो भारत को इलेक्ट्रिसिटी का उसका लाभ नहीं दे करके वह बांग्लादेशी को दे रहा है, यह भी क्वेश्चन मार्क है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी होता है, हम लोग भी लेते हैं ना, बर्मा से लेते हैं, सिक्किम से, कई जगह दूसरे देशों से। अभी यूक्रेन में हम लोग वहाँ से कोयला भी लेते हैं। खैर, मेरा एक विषय ये है कि विपक्ष के विधायक सीधा मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ST SC बच्चों को साइकिल लेने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र और तमाम चीज़ें देनी पड़ी स्थानीयता, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के बच्चों को सिर्फ एक एफिडेविट दे के ये करना पड़ा कि हम यहाँ रहते हैं और उनको साइकिल मिल गया। तो वही बता रही ये तरीका है, आप लोग जानबूझ के एक समुदाय को बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेशी को रास्ता दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको समीक्षा का बात है। हम लोग भी मुख्यमंत्री साहब से इस बारे में बात करेंगे। शुक्रिया। तो दिनेश जी कह रहे हैं कि सरकार में हम ये बात को रखेंगे, और अगर बांग्लादेशी घुसपैठ वाकई में इतनी बड़ी समस्या हो रही है तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में
आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRBPO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान IBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in